तुम बाहर खड़े रहो। खाना खा लो। प्लीज अल्लाह का वास्ता मुझे बताओ, वो बच्ची कहाँ है? वो मेरी बांजी है, वो मेरे साथ आई थी। वो यही है। खाना खाओ, सो जाओ। कल साईं आएंगे, तुम्हारी किस्मत का फैसला करेंगे। कौन साईं? कौन सी किस्मत का फैसला? सुल्तान साईं कल कराची से आएंगे। मुझे पता था ये उसी खबीस की हरकत होगी। अभी के अभी उससे बुलाओ इधर, एक थप्पड़ खाएगा ना सीधा हो जाएगा। बुलाओ उसे। अरे बेशरम, कुछ शर्म करो। साईं को ऐसे कहते हैं? किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हारी जबान कटवा देंगे। ये क्या जगह है? मुझे साईं ने ज्यादा बात करने से मना किया है। खाना खाओ, सो जाओ। चुप करके खाना खाओ और खबरदार जो तुमने दरवाजे को पीटने की कोशिश की। यहाँ किसी को शोर शराबा नहीं पसंद। सुनो, क्या तुम माँ बनने वाली हो? अपनी औकात में रहो, वरना जबान चाकू से काट दूंगी। अम्मा, बाबा, बाबा, मुझे बचा लो। आयरा को बचा ले कोई। सोया, प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। कैसे खा लूं जब तक उसे देख नहीं लूंगी? एक नवाला नहीं उतरेगा मेरे हलक से। बाबा पैसे अरेंज कर रहे हैं ना, और एटलीस्ट हमें इस बात का तो इत्मीनान है कि वो दोनों सेफ हैं। बस दुआ करो कि वो दोनों बस जल्दी घर वापस आ जाएं। दुआएं तो मैं तब भी कर रही थी जब असवर किसी और औरत के लिए मुझे छोड़ रहे थे। मेरी दुआ में तो असर ही नहीं है। शायद मैं बहुत गुनहगार हूं जो अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल नहीं करते। अल्लाह पाक बहुत कुछ देकर भी आजमाते हैं और बहुत कुछ लेकर भी आजमाते हैं, लेकिन हमारा काम है कि हर वक्त अल्लाह से मांगते रहें। हमारे हक में जो अच्छा होगा अल्लाह पाक वो हमें जरूर देंगे। तुम मायूस मत हो। और वैसे भी माँ की दुआ तो अर्श तक जाती है। तुम देखना, वो दोनों खैर आफियत से घर वापस आएंगी। जब से आयरा पैदा हुई है ना, आज ही पहली रात है कि वो मुझसे इतनी दूर है। पता नहीं उसे नींद भी आएगी या नहीं जब तक वो अपने इस टॉय को हग न कर ले। उसे नींद नहीं आती। जिस रब ने पैदा किया है वही हिफाजत भी करेगा। तुम बस दुआ करो कि ये सब कुछ जल्द से जल्द हो जाए। अगर असफर ने ये सब नहीं किया था फिर किसने किया? सुल्तान ने? सुल्तान की हरकत है ये? मुझे नहीं लगता। उसकी लड़ाई सिर्फ फिजा से थी। वो आयरा को क्यों किडनैप करेगा? और पुलिस ने अपनी तरफ से सारी इन्वेस्टिगेशन की है और यकीनन ये कोई और ही है जिसने पैसों के लिए उन दोनों को किडनैप किया है। मैं जब से यहाँ आई तुम लोग की जिंदगी में मसले ही मसले आ गए।
आई थिंक प्रॉब्लम। कितनी फालतू बातें कर रही हो? जो नसीब में लिखा होता है वो होकर रहता है, और इसे भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान ही समझो। और फिर हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। आलिया, अगर आयरा को कुछ हो गया, क्या बच्चों की? सोया, सोया प्लीज संभालो खुद को। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी बच्ची। आयरा, आयरा ये आप हो? दरवाजा खोलो। आयरा, आनी इधर है। आयरा, आयरा आनी यहाँ है। कोई है? क्यों शोर मचाया हुआ है? तुझे चैन नहीं है? आयरा कहाँ है? अपनी जुबान बंद कर लो, वरना मैंने फिर से तुम्हारे मुंह पे टेप मार देनी है। कैसी बेहिस औरत हो तुम। वो बच्ची अपनी माँ के लिए चिल्ला रही है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्या तुम्हारे बच्चे नहीं है? अगर तुम्हारे बच्चे के साथ खबरदार जो मेरे बच्चों का नाम लिया। क्यों ना लूं मैं तुम्हारे बच्चों का नाम? कैसी माँ हो तुम? चुप करो, मेरे कोई बच्चे नहीं है। अगर मेरे बच्चों का नाम भी लिया मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। और ये बच्चा, क्या ये तुम्हारा नहीं है? आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरे बच्चे के बारे में कुछ नहीं बोलना। क्यों? तुम्हारा आसमान से उतरा है, बाकी सबके क्या फालतू हैं? जब तुम्हें दूसरों के बच्चों का एहसास नहीं है तो मैं क्यों तुम्हारे बच्चे का एहसास करूं? वो बहुत छोटी है। देखो, तुम्हारे सुल्तान की दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझे रख लो, पर प्लीज उसको छोड़ दो। उसे तो उसकी माँ के पास जाने दो। तुम कैसी बेहिस माँ हो? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? हाँ, नहीं आ रही मेरी समझ। जब भी उम्मीद से होती हूँ, बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाता है। जब मैंने अपने बच्चे की रोने की आवाज ही सुनी तो दूसरे के बच्चे में क्यों तरस आएगा? देखो, तुम्हारी बीमारी का इलाज है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। आयरा, किधर हो तुम? आयरा, आयरा बच्चा। आप ठीक हो? हमने कुछ खाया था? किसी ने कुछ किया तो नहीं आपके साथ? अच्छा, मैं अब आ गई। I'm so sorry। मुझे माफ कर देना। चलते हैं अभी मम्मा के पास।